साथियों नमस्कार। मैं हरिभाऊ पाथोड़े एएनएस हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज का विषय है, क्या अंधविश्वास की जड़ भगवान है? क्या अंधविश्वास भगवान से पैदा हो गए? भगवान का और अंधविश्वासों का सही में सचमुच कुछ नाता है? साथियों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं, और ये देखने के लिए हमें आज ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कैसी हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई ये देखना पड़ेगा। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी समझना पड़ेगा। मानव की उत्पत्ति कैसी हुई ये देखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मानव का विकास कैसा हुआ ये समझना पड़ेगा। भगवान की उत्पत्ति कैसी हुई, भगवान और अंधविश्वास में सही में क्या नाता है ये भी जानना पड़ेगा। तब हमें कोई ये सचमुच अंधविश्वासों की जड़ भगवान है या नहीं ये हम समझ सकते हैं। साथियों बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु का महाविस्फोट हुआ, और यह महाविस्फोट में इतनी ऊर्जा निकली है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सियां तैयार हो गई। करीब करीब 8 से 9 अरब साल ये गैलेक्सियां ऐसी एक्सपांड होती रही, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियां अभी भी है जो हम अपने एक गैलेक्सी का हिस्सा है। अपने गैलेक्सी का नाम है एक, जिसको मंदाकिनी भी कहते हैं। और ये जो गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी मंदाकिनी, इसमें बहुत सारे तारे भी हैं, और इतने अगणित तारे हैं जिस तारों में से एक सूरज नाम का तारा वो अपना है। करीब करीब ये 4.5 अरब साल पहले की बात, ये सूरज के पास जो खगोलीय घटना होती रहती है, कोई टकराव अभी भी चल रहा है स्पेस में, कुछ सूरज को टकराया होगा, अपने तारों को टकराया होगा, और ये सूरज के कुछ टुकड़े सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स से उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। उसको हम कहते हैं सूर्यमाला। यानी करीब करीब 4.5 अरब वर्ष पहले अपनी सूर्यमाला तैयार हुई। उसमें 8 ग्रह थे, अभी भी है, और उसमें 8 ग्रहों में से तीसरे नंबर का अपना पृथ्वी ग्रह है। और यह पृथ्वी ग्रह में भी ऐसी खगोलीय उल्टापालट हो गई कि ये पृथ्वी को भी एकाध कोई भी चीज ऐसी बहुत टकरा गई, और ये अपने पृथ्वी का एक टुकड़ा भी अलग हो गया। अपने पृथ्वी का जो टुकड़ा अलग हुआ वो भी अपने पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहा, जिसे हमने चांद कहा, पृथ्वी का उपग्रह कहा। यानी इसका मतलब है कि गैलेक्सी में तारे, तारों के इर्द गिर्द जो घूमते हैं वो ग्रह, और ग्रहों के इर्द गिर्द जो घूमते हैं वो उपग्रह। ऐसी अपनी पृथ्वी जब सूरज से अलग हुई साथियों, ये एक वायु रूप में थी, एक दहकता हुआ ऐसा गोला था, गोला जो गैसेस स्टेट में था, वायु रूप में था, और इसमें बहुत सारे वायु थे, धूलकण भी थे। ये वायु में खास करके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन, ये वायु भी ये दहकते हुए अपने गैसीय पिंड रूप के पृथ्वी में थे। और ये सब, ये जो वायु थे, ये वायु परस्पर संयोग से, जैसे बोलो, मैंने बोला कि
हाइड्रोजन बहुत सारी मात्रा में था, कुछ ऑक्सीजन भी था, और हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ऐसा H2O तैयार हो गया और ये पृथ्वी में एक जल बाष्प का पिंड तैयार हुआ, यानी पानी जिसको हम कहते हैं, वो भी गैसेस रूप में तैयार हुआ। इतना ही नहीं, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, CH4, मीथेन भी तैयार हो गया। इतना ही नहीं, बाकी ऐसे कुछ एसिड भी तैयार हो गए, उसमें न्यूक्लिक एसिड था। देखो पृथ्वी पर न्यूक्लिक एसिड तैयार हुआ, ये न्यूक्लिक एसिड आगे जीव सृष्टि के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, क्योंकि उसकी वजह से जीव सृष्टि की निर्मित हो गई। और दोस्तों, जब धीरे धीरे ये अपनी पृथ्वी ठंडने लगी, मैंने पहले ही बताया है कि ये ऐसा एक तत्व बोला था, वायु रूप का था, धीरे धीरे ठंडी हुई, द्रव रूप में आ गई, द्रव से घन रूप में आ गई, और इसमें जो धूल कण थे वो पहाड़ बन गए, और इसमें जो बाष्प था, जल था, उसके समुंदर बन गए। यानी अभी हम अपनी जो पृथ्वी देख रहे हैं उसमें पहाड़ और समुंदर कैसे बन गए, तो इसकी उत्पत्ति इस ढंग से हुई। और ये समुंदर में आपको मैंने पहले ही बताया, जी को केमिकल्स थे जिसमें अभी न्यूक्लिक एसिड भी थे, तो इसमें एक कोशिकाएं जीव तैयार हो गए। हम उसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैसे एक कोशिकाएं जीव तैयार हो गए, और ये जीव ऑक्सीजन छोड़ने लगे, और जैसे ही ये ऑक्सीजन छोड़ने लगे तो अपनी वातावरण में एक ओजोन लेयर बन गई। अभी आपको सभी को पता है कि ओजोन लेयर एक इतनी महत्वपूर्ण लेयर है कि डायरेक्ट सन से जो रेज आते हैं वो, और जीव सृष्टि को जीवित रहने के लिए ये ओजोन लेयर बहुत ही सहायभूत होती है। ओजोन लेयर, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इन्होंने जो ऑक्सीजन छोड़ा उसके हिसाब से उसके एज से तैयार हो गई, और धीरे धीरे ये कोशिकाएं में फिर बाकी वही जीव जंतु अपने समुन्द्र में तैयार हुए, जैसे अभी मछली हो गई, शैवाल हो गया, वनस्पति भी उसमें आ गई, और बाद में धीरे धीरे जैसे जलचर तैयार हो गए, जो पानी में रहने वाले प्राणी तैयार हो गए। जैसे पानी में तैयार हो गए, फिर उत्क्रांत होते हुए पानी के कुछ जमीन पर आ गए, जैसे मेंढक जैसे, जो पानी में भी रहते थे और जमीन पर भी रहते थे, उसको हम उभयचर कहते हैं। ये भी तैयार हो गए, जलचर तैयार हो गए, उभयचर तैयार हो गए। उसके बाद में और उत्क्रांत होते हुए और पंछी तैयार हो गए। इस तरह की अपने जीव सृष्टि की, ये जीव सृष्टि ऐसी बन गई। और साथियों, जैसा मैं ये बता रहा हूं, ये तो करोड़ों साल की बात है। यानी समझो, ये जो जलचर से उभयचर बनने के लिए कितने करोड़, 25 करोड़ साल लगे। इतने स्लो मोशन में ये उत्क्रांत होते रहे, और इसी कड़ी में लगभग 53 साल पहले एक मानव जैसा प्राणी जो तैयार हुआ। ये मानव जैसा प्राणी दिखने में मानव जैसा था, लेकिन मानव नहीं था। ये उत्क्रांत हुआ, और इसके बाद कई सारे उनकी स्पेसीज भी आ गए, और 20 लाख वर्ष पूर्व, जिसको हम आदि मानव कहते हैं, ये आदि मानव ये पृथ्वी पर निर्माण हुआ, तैयार हुआ, ये उत्क्रांति के हिस्से। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, जैसे पहली जीव की उत्पत्ति के बारे में अपने वैज्ञानिक ओपेरिन जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, लिख कर रखा है, उनका संशोधन है। या सब ये मानव के उत्क्रांति का जो डार्विन का सिद्धांत है, वो भी पूरी दुनिया अभी भी मानने हुआ है। इसी ढंग की मानव की उत्पत्ति हो गई। यानी मैं बता रहा था कि 20 लाख साल पहले कुछ आदि मानव, जिसको हम होमो इरेक्टस कहते थे, थोड़ा सा वो खड़ा रह सकता था, ऐसा तैयार हो गया। और लगभग
2 लाख पहले, 2 लाख वर्ष पहले, जिसको हम होमो इरेक्टस कहते हैं, खास कर कर अपना पूर्वज मानते हैं, वो तैयार हो गया। और हम जो अवस्था में है अभी होमो सेपियन की अवस्था में, तो हम अभी वही होमोसेपियन से, यानी लगभग 2 साल पहले के होमोसेपियन से हम उत्क्रांत हुए। साथियों, ये बताने का मतलब कैसा था कि मैंने जो एक आपको बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यूनिवर्स की उत्पत्ति, हम अब तक जैसे आए हैं, तो बीच में कहीं भगवान आपको दिखा क्या? कहीं भगवान नहीं दिखा। तो ये जो उत्पत्ति हो गई, ये नेचुरल बायोलॉजिकल इस ढंग की हो गई। और ये 2 लोग पूर्वज, अपना जो पूर्वज था, जिसको हम आदि मानव कहते हैं, लगभग हम 10,000 वर्षों के पहले का ही अपना इतिहास ढूंढ लेते हैं कि 10,000 साल पहले तक अपना ये सब पूर्वज ये क्या करता था, ये आदि मानव क्या करता था? ये जंगल में भटकता था और भोजन की तलाश में जंगल में भटकता था, गुफाओं में रहता था, और शिकार करना उसका एक मकसद था, क्योंकि शिकार करके ही वो भोजन उसको मिलता था। यानी एक कॉमन सी ऐसी एक दिनचर्या थी। उसके साथ साथ जो उत्क्रांत हुए, बहुत से जानवर भी साथ में रहते थे। उसमें शेर हो, हाथी हो, या पहले तो डायनोसॉर सरीके भी एक महाकाय बलाढ्य ऐसे जानवर थे, वो भी लुप्त हो गए। लेकिन ये जब मानव गुफा में जो रहता था, गुहा में रहता था, और इसके साथ साथ इसके पास शेर जैसे ऐसे नाखून नहीं थे, पंजे नहीं थे, हाथी जैसी ताकत नहीं थी, या इसको ऐसा कुछ अपने सांपों जैसा विष भी नहीं था, जहर भी नहीं था उसके पास, ये ऐसा पंछियों जैसा उड़ भी नहीं सकता था। इतना कमजोर आदमी था। गुहा में रहकर ये सब प्राणियों के साथ उसको मुकाबला करना पड़ता था। फिर क्या हुआ? लेकिन ये उत्क्रांति के सब इसमें, ये इवोल्यूशन की इसमें एक चीज ये मानव को मिली, ये इंसान को, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिली, जिसका इस्तेमाल करके मैं आपसे बात कर रहा हूं। वो है इसका मस्तिष्क। और ये मस्तिष्क में है वो जो ब्रेन। ये ब्रेन में बाकी जानवरों को नहीं मिला। बाकी के जानवरों में भी ब्रेन है, लेकिन इनका जो ब्रेन है, खास कर फोर ब्रेन, अगला ब्रेन, इस हिस्से में ये 3 बातें कर सकता था। एक तो विचार कर सकता था, दूसरा वो तर्क कर सकता था, और तीसरा वो एनालिसिस कर सकता था, यानी विश्लेषण कर सकता था, जो अभी भी कर रहा है। और ये इसके ब्रेन में जो 3 पावर मिल गए, इसकी वजह से ये मानव का विकास हो गया। यानी सोच सकता था, तर्क कर सकता था, यानी विश्लेषण कर सकता था। फिर गुफाओं में रहते रहते ये इसका ब्रेन का काम उसने बढ़ाया, और उसको ऐसा लगा कि हम भोजन तलाश के लिए, शिकार के लिए जाते हैं, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, तो और रात में डर भी लगता है, कभी शेर आता है, कभी भालू आता है, और ये भी रात में ठंड भी होता है, भोजन भी नहीं मिलता। फिर उसे लगा, लेकिन सुबह अगर हुई तो ये सब हट जाता है, डर भी निकल जाता है, भोजन भी मिलता है। फिर सुबह होने में जो हाँ पे सहायता करता है, जो कारणीभूत है, वो कुछ तो भी, ये दिशाओं में लाल लाल कलर का, लाल लाल रंग का एक गोला निकलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो निकला तो हमें दिखता है, हम हमारी शिकार भी ला सकते हैं, अनाज भी खोज सकते हैं, ठंड भी जाती है, और अंधेरा भी हट जाता है, डर भी कम हो जाता है। इसलिए
ये इंसान एक तो टोली कर रहता था क्योंकि कमजोर था, मैंने बताया ये कमजोर आदमी खास कर टोली कर रहते, वैसा ये टोली कर रहता था। और इसने बोला कि ये जो लाल रंग का गोला है जिसको उसने सूरज ऐसा नाम दिया, इसको हाथ जोड़ो भैया और उसको कहो कि आपको हर दिन निकलना है तो हमारे जिंदगी में सुख पैदा होते हैं, हमें अच्छा होता है, हमारा डर भागता है। इसलिए सभी ने उसको हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए मानव जाति का पहला जो भगवान बन गया वो भगवान सूरज बन गया। इसलिए ये सूरज का सभी धर्मों में, ये दुनिया के सभी धर्मों में आपको सूरज की महत्ता दिखेगी। या आप सूरज के नाम भी देखेंगे, सबसे ज्यादा नाम सूरज के करीब करीब 12, किसको कोई भास्कर बोलता है, कोई नारायण बोलता है, ये इस तरह का। ये पहला भगवान तैयार हो गया। अभी ये भगवान जब उसको पता लगा कि अच्छा है हाथ जोड़ता है, तो और भी दिमाग को चलाने लगा और आगे आगे जैसी समस्याएं आ गई तो वैसा वैसा उसने और ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। उसको ये लगा कि रात में उसने जब देखा, मैंने बोला वो विचार करता था कि जंगल में कहीं आग लग रही है, कैसी लगती है उनको पता नहीं था, लेकिन वो आग जरा उसने अपने गुफाओं के सामने लाकर रख दिया तो उसको ऐसा लगा कि ये जो जानवर है ये जानवर नहीं आते, इसका मतलब आग काम की है। कभी कभी आग में ऐसा एक जला हुआ उसको जानवर भी मिला, उसको शिकार नहीं मिली थी, उसको उसने खाकर देखा तो उसको लगा रहे बहुत टेस्टी लगता है, यानी ये आग के वजह से हो गया। तो आग भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आग से गुफा में अपने जानवर नहीं आते, दूसरा इसका भोजन भी टेस्टी लगता है अपना, और तीसरा उसको दिखा कि रात में अंधेरा जो छा जाता है, ये अंधेरा छटाने के लिए, हट जाने के लिए ये एक आग भी कारणीभूत है। इसलिए आग भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आग तैयार कैसी होती है उसको पता नहीं था, इसलिए टोली के कुछ लोगों को कहा उसने, अरे वो आग पकड़ो यानी आग से जली हुई लकड़ी आप गुफाओं के पास रख दो और ये बूझना नहीं चाहिए। इसलिए 4-5 लोगों को वही काम दे दिया कि उसमें लकड़े लकड़े डालते रहो। वैसा वो अग्निदेव बन गया, उसको अब यज्ञ भी कहते हैं। उसको भी हाथ जोड़ने लगा कि तू बहुत महत्वपूर्ण है, या आग कभी नहीं बूझना। अभी आपको लग रहा होगा ये इंसान जाति का दूसरा भगवान बन गया। अभी भी बहुत सारे लोग जो अग्निहोत्री होते हैं वो अपने घर की आग बुझने नहीं देते। ये सदियों से जिस प्रकार से चले आ रहे हैं वो संस्कार का सब ये है। अभी तो आपको पता है, सभी को पता है, आग तो हम अभी जेब में भी, ये माचिस के रूप में हो या लाइटर के रूप में हो, ऐसे भी जेब में भी रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो भगवान से जोड़कर जो संस्कार आ गए, इसलिए हम वो परंपरा अभी भी कायम रखते हैं। ये दूसरा भगवान हो गया। तीसरा भगवान कैसा आ गया, वो भी इंटरेस्टेड। जब मानव आगे एक खेती करने के लिए आ गया, खेती की अवस्था में आ गया, उसको लगा कि शिकार मिलती नहीं मिलती, लेकिन उसके जो टोली में महिलाएं थी वो भी हरदम तो नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने वो गुफाओं में टोली की कुछ महिलाओं के रख दिया। ये महिलाओं को ऐसा लगा कि हम जो फल खाते हैं वो फल जब हम जमीन पर पड़ते हैं या दाने पड़ जाते हैं तो ऊपर से कुछ जब बारिश आती है तो वहां से वैसे ही फल उसको लगते हैं, लेकिन उसके लिए बारिश बहुत जरूरी है। तो आसपास का जंगल थोड़ा सा उसने साफ कर दिया है और फल या ऐसे पौधे लगाना चालू कर दिया जो अनाज दे सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है ऊपर से जो आती है वर्षा, इसलिए उसको भी हाथ जोड़ने लगा। या वो वर्षा आने के लिए पहले जैसा बिजली का लखलखाट होता है या ढमढम ऐसा आवाज बादलों का होता है, तो वो भी बजाने लगा, डांस करने लगा। वर्षा आती थी, उसको भी अपना भगवान बना लिया। ये जो ऐसी कड़ी से
ऐसे ही भगवान जो उसको सहायभूत है, वो जो उसको मदद कर रहे थे, उसके जीवन में जो सुख शांति लाते थे या आनंद पैदा करते थे, ऐसे सभी को उसने भगवान माना। और इस कड़ी में लगभग 36 करोड़ भगवान की कल्पना उसने की, जिसमें शेर भी है, उसमें सांप भी है, उसमें मरीमाई भी है, उसमें फिर बहुत तरह के भगवान है। इसका मतलब बताने का है कि ये भगवान की उत्पत्ति इसलिए हो गई कि जो जो उसको मददगार हुआ उसको उसने भगवान कहा। जैसे अभी भी हमें वो संस्कार है, हमें हमारे समाज में जो मददगार होता है उसको हम हाथ जोड़ते हैं, उसको हम भगवान का रूप देते हैं। इस तरह ही भगवान की निर्मित होगी। इसका मतलब ये है साथियों, आपने देखा होगा कि भगवान को आदमी ने निर्माण किया, भगवान ने आदमी को या इंसान को निर्माण नहीं किया। इसलिए अपना ये कहना है कि क्या भगवान से अंधविश्वास निर्माण हुए या अंधविश्वासों की जड़ भगवान है? अभी ये भगवान की निर्मित कैसी हुई? तो दिमाग में जैसा उसने सोचा, जो दिमाग में अज्ञान था या अवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने सोचा, इसलिए भगवान की निर्मित हुई। और इसी ही अवैज्ञानिक सोच से कर्मकांड निर्माण हुए, अंधविश्वास निर्माण हुए। यानी अंधविश्वास की निर्मिति और भगवान की निर्मिति ये सेम पैरेलल है। इसलिए ना भगवान ने अंधविश्वास निर्माण किया, ना अंधविश्वास ने भगवान को निर्माण किया। या आप ऐसा बोल सकते हो कि इंसान ने तो किया ही नहीं, फिर भगवान को विरोध करने से या भगवान को ही टारगेट बना से या भगवान हटाने से क्या अंधविश्वास दूर हो पाएंगे? मुझे लग रहा है अंधविश्वास नहीं दूर होंगे भगवान हटाने के बाद भी। 1956 में नागपुर में एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भगवान को नहीं मानने वाला एक धर्म, इसमें अपने सब अनुयायी को बोल दिया कि ये बहुत अच्छा धर्म है, ये भगवान को नहीं मानता। तो ऐसे धर्म में उनका प्रवेश किया, यानी धर्मांतर किया। साथियों, बाबा साहब जी को ये बहुत प्रक्रिया, ये प्रोसेस मालूम थी कि भगवान कैसे तैयार होते हैं, अपने दिमाग में भगवान कैसा आता है, और बाद में बहुत सारा प्रबोधन अपने लोगों का उनको करना था, उतना समय नहीं मिला। सिर्फ भगवान को नकारा लोगों ने, लेकिन जो अंधविश्वासों की जो कारखाना था निर्मित का, वो वैसा ही रह गया, वो फैक्ट्री वैसी ही रह गई, ये सोचने की फैक्ट्री वैसी ही रह गई। इसलिए बहुत सारे अगे भगवान को नकारे हुए लोग भी आपको अंधविश्वासी दिखते हैं। इसका मतलब यह है भगवान नकारने से अंधविश्वास नहीं जाता। अंधविश्वास नकारने के लिए आपको तर्कवादी बनना पड़ेगा, तर्कशील बनना पड़ेगा, वैज्ञानिक सोच रखना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ भगवान को विरोध करने से अंधविश्वास नहीं हटेगा। इसलिए आप जो कहते हैं कि अंधविश्वासों की जड़ भगवान है, बिल्कुल नहीं है। अगर अंधविश्वास हटाना है तो तर्कशील बनो, तर्कवादी बनो और ये अंधविश्वास दूर करो। धन्यवाद।